वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में। आज के सेशन में हम बात करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस पे। मींस माइटोसिस में क्या क्या चेंजिंग हो सकती है, उसके बेसिस पे हम अलग अलग टाइप्स के माइटोसिस को पढ़ते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस। तो उसमें सबसे पहला हमें पढ़ना है एंडोमाइटोसिस। क्या पढ़ना है हमें? एंडोमाइटोसिस। अब देखो एंडोमाइटोसिस में क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो डबल होता रहता है, बट जो कैरियोकाइनेसिस होती है ये फेल हो जाती है। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं हो पाता। न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है वो नहीं हो पाता है। और क्रोमोसोम नंबर डबल होने का मतलब 2n से 4n, 4n से 8n ऐसा होगा, डुप्लाइड होता रहेगा क्रोमोसोम। तो डायग्राम बेसिस पे देखते हैं। तो देखिए एक सेल है जिसमें क्या है, न्यूक्लियस है। यहाँ पे किस स्टेज में है? डुप्लाइड स्टेज में है। अब होता क्या है, एंडोमाइटोसिस क्यों होता है? तो बोला है कि फेलियर ऑफ टीलोफेज। टीलोफेज स्टेज जब माइटोसिस प्रोसेस में फेल हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर डबल होता रहता है और न्यूक्लियस का डिवीजन क्या होता है, नहीं हो पाता। और आपको पता ही है ना, हमने माइटोसिस में पढ़ा था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। जब टीलोफेज स्टेज तक सेल जाता था डिवीजन प्रोसेस में, तब फिर क्या होता था, सेल में दो न्यूक्लियस दिखाई देते थे। न्यूक्लियस क्या होता है, डिवाइड होता था। तो यहाँ पे कौन सा स्टेज फेल हो गया है? यहाँ पे टीलोफेज स्टेज फेल हो गया है। जब टीलोफेज स्टेज फेल हो जाएगा तो सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होगा। तो होगा क्या, सेल में पोलैरिटी बढ़ेगी। पोलैरिटी इन सेंस एन इंक्रीज होगा। मीन्स 2n से क्या होगा, 4n होगा, 4n से क्या होगा, 8n होगा। इससे फर्दर और आगे बढ़ता रहेगा। तो वही बोला है कि इसमें होता क्या है, पोलैरिटी इंक्रीज होता है। यानी सेल में जैसे आप बोलते हो डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्रापोलॉइड, यानी सेल की पोलैरिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस टाइप के माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, एंडोमाइटोसिस। क्या बोलते हैं, एंडोमाइटोसिस। चलो सेकेंड, अगर हम माइटोसिस में मॉडिफिकेशन की बात करें तो उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोमाइटोसिस। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोमाइटोसिस। अब इस माइटोसिस में क्या होता है, तो अब इस माइटोसिस में होता क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, कभी डिसअपियर होती ही नहीं। मीन जैसे आपने पढ़ा था ना, जब माइटोसिस प्रोसेस में प्रोफेज स्टेज से में जब सेल रहता है और जब प्रोफेज स्टेज कंप्लीट होता है, मतलब लेट प्रोफेज स्टेज कंप्लीट हो जाता है, तो उस समय आप क्या बोलते हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, डिसअपियर हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होता ही नहीं है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होगा तो होता क्या है, यहाँ पे इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता है। अब इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर का मतलब, जैसे आपने बोला है सेल, जैसे आपने बोला यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक है, ये क्रोमोसोम है। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर कैसा फॉर्म होगा, इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर। यानी सेंट्रियोल कहाँ आएंगे, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दोनों साइड अपोजिट पोल पे रहेंगे। अभी न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर कहाँ फॉर्म होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। कहाँ फॉर्म होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। यहाँ से भी बात करें तो कैसा होगा, ऐसा होगा स्पिंडल फाइबर। नॉर्मल में क्या हो जाता है माइटोसिस में, ये मेम्ब्रेन क्या हो जाती थी, डिसअपियर हो जाती थी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब डिसअपियर हो जाता था तो क्रोमोसोम डायरेक्टली हमें क्या, साइटोप्लाज्म में ही दिखता था, और दो अपोजिट पोल पे सेंट्रियोल अरेंज हो जाते थे। वहां से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म होता था। लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर नहीं होता, तो स्पिंडल फाइबर कैसा फॉर्म होता है, इंट्रा न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ही क्या होगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी फिर क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होता है, सेल की पोलैरिटी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, 2n से 4n आगे फर्दर हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करें थर्ड की, जो थर्ड प्रोसेस है माइटोसिस का मॉडिफिकेशन, उसको बोलते हैं डिनोमाइटोसिस या डायनोमाइटोसिस। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो सेल होता है वो हमेशा किस स्टेज में रहता है, प्रोफेज में। हमेशा किस स्टेज में हमें दिखाई देता है, प्रोफेज स्टेज में। और जब प्रोफेज स्टेज में सेल हमेशा के लिए रुक जाएगा और आगे नहीं जाएगा,
मीन्स मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज तक नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है न्यूक्लियर डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे डायग्राम है, अब बोल तो कोई सेल है, इसमें क्या है प्रोफेज स्टेज में आपने क्या बोला, कंडेंसेशन हो गया क्रोमोसोम का। ठीक है, अब इसको आगे कहाँ जाना चाहिए था, मेटाफेज में जाना चाहिए। अब मेटाफेज में अगर नहीं जाएगा तो यहाँ से कहाँ जाएगा, यानी वापस वो किस में चला जाएगा, वापस वो किस में चला जाएगा, एस फेज में। किस में चला जाएगा, यानी वो वापस किस में एंटर करेगा, इंटरफेज में। इंटरफेज में वो क्या होगा, G1 से फिर किस में एंटर करेगा, एस फेज में। जब एस फेज में एंटर करेगा तो वापस क्या होगा, यहाँ पे DNA 2n से 4n होगा। ठीक है, तो वापस वो फिर से एस फेज से किस में आ जाएगा, प्रोफेज में आ जाएगा। तो वापस प्रोफेज में आ जाएगा तो वापस क्या देखेंगे, यहाँ पे वापस हमें कंडेंसेशन देखने को मिलेगा क्रोमोसोम का। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा सेल के अंदर। मीन्स सेल हमेशा इंटरफेस क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद कहाँ आएगा वो, एम फेज में। एम फेज में कहाँ जाकर रुक जाएगा, प्रोफेज में। जब प्रोफेज में कंडेंसेशन हो जाएगा क्रोमोसोम का, वापस वो किस में एंटर कर लेता है, एस फेज में। एस फेज में वापस DNA क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। फिर प्रोफेज में जब एंटर करेगा तो कंडेंसेशन होगा और हमें क्या देखने को मिलेगा, सेल के अंदर क्रोमोसोम की पोलैरिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमें n से आप बात कर सकते हो 2n, 2n से 4n, 4n से 8n स्टेज देखने को मिलेगा। और इस टाइप जो क्रोमोसोम की जब आप बात करते हो तो उसको आप टर्म देते हो पॉलीटीन क्रोमोसोम। क्या पढ़ते हैं इसको, पॉलीटीन क्रोमोसोम। ठीक है, और पॉलीटीन क्रोमोसोम को मैंने आपको स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम में पढ़ाया था। ठीक है, तो वही बोला है कि यहाँ पे भी क्या होगा, पोलैरिटी इंक्रीज होगा। और जिसके एग्जांपल क्या है, पॉलीटीन क्रोमोसोम, जिसको आपने क्या पढ़ा था, बाल्बिनी क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मॉडिफिकेशन है उसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। एक टर्म से आप बोल सकते हो एमाइटोसिस। क्या बोल सकते हैं इसको हम, एमाइटोसिस। अब इसमें क्या होता है, बोला कि इसमें कैरियोकाइनेसिस तो होता है, यानी न्यूक्लियस का डिवीजन तो होता है, बट साइटोकाइनेसिस फेल हो जाता है, साइटोकाइनेसिस नहीं होता। यानी हमें सेल के अंदर कैसा कंडीशन दिखाई देगा, सिनोसिटिक कंडीशन। जैसे आप बोलते हो ना कोई सारे फंगस होता है जिसमें सिनोसिटिक कंडीशन देखने को मिलती है, यानी वहां पे होता क्या है, न्यूक्लियस किस में स्प्लिट हो जाता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में। ठीक है, बाहर देने के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेरे फॉर्म हो जाता है और लास्ट में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन बर्स्ट हो जाती है और सारे क्या होते हैं, स्पोर या न्यूक्लियर स्पोर क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो बोला कि यहाँ फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में क्या होता है कि न्यूक्लियस डिवाइड होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में, आप बोल सकते हो स्मॉल न्यूक्लियस में, बट साइटोकाइनेसिस नहीं होता। एंड पर कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होना चाहिए था, साइटोकाइनेसिस होना चाहिए। और यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस ही क्या होता है, सबसे पहले नंबर ऑफ न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, पर साइटोकाइनेसिस देखने को नहीं मिलता। और ऐसे डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, या एक तरह से आप बोल सकते हो एमाइटोसिस। ठीक है, जो कुछ फंजाई वगैरह में हमें देखने को मिलता है, जहां आप बोलते हो एक सेल के अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखाई देती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल है जिसको हम बोलते हैं कोल्चिसिन। क्या पढ़ते हैं, कोल्चिसिन। वैसे मैंने सेल चैप्टर में फिर फर्दर इसके बारे में बताया था आपको। कोल्चिसिन क्या है, एक एल्कोलाइड है जो किससे ऑब्टेन होता है, एक प्लांट से जिसका नाम क्या है, कोल्चिकम ऑटमनेल। प्लांट का नेम क्या है, कोल्चिकम ऑटमनेल। जो करता क्या है, माइटोटिक पॉइजन के जैसे काम करता है। मीन्स जो स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं सेंट्रियोल वेरे से, तो उन स्पिंडल फाइबर को फॉर्म नहीं होने देता। जब स्पिंडल फाइबर फॉर्म नहीं होंगे तो आपको पता है क्रोमोसोम का सेपरेशन भी देखने को नहीं मिलेगा। इन ओवरऑल सेल डिवीजन प्रोसेस क्या होती है, रुक जाती है, इनविट हो जाती है। तो करता क्या है, माइटोसिस प्रोसेस को इनविट करता है। ओवरऑली मैंने बता दिया क्या करता होगा, तो स्पिंडल फाइबर वेरे को ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते क्या है, माइटोटिक पॉइजन। और ये है, आप याद रखेंगे, स्टार्टिंग जब स्टार्ट किया था सेल डिवीजन चैप्टर को, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कई सारे ऐसे हैं सब्सटेंस या केमिकल जो माइटोसिस प्रोसेस या सेल डिवीजन प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। उसमें आप एजाइड, साइनाइड सब पढ़े होगे आप। उसमें एक कोल्चिसिन भी है जो करता है क्या है, सेल डिवीजन प्रोसेस को इनहिबिट करता है, माइटोसिस प्रोसेस को इनहिबिट करता है, जिसको हम बोलते हैं माइटोसिस पॉइजन। और आपके एग्जाम मैक्सिमम कोल्चिसिन से ही क्वेश्चन आएगा। चलिए इसके बाद लास्ट जो हमें इस चैप्टर में टॉपिक स्टडी करना है, तो हमें कुछ न्यूमेरिकल को पढ़ना है। ठीक है,
मीन्स हम कुछ न्यूमेरिकल्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जो सेल डिवीजन प्रोसेस में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल बेसिस पे, एंड माइटोसिस एंड मियोसिस से रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले हम माइटोसिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। तो कुछ हमें फॉर्मूले याद रखने होंगे, उसके बाद मैं क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। तो माइटोसिस से रिलेटेड एक पहला आपको याद रखना है फॉर्मूला कि नंबर ऑफ माइटोसिस टू प्रोड्यूस एन सेल, मीन्स कितना माइटोसिस डिवीजन होगा, उससे कितने सेल बनेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है नंबर ऑफ माइटोसिस टू प्रोड्यूस एन सेल, एन मतलब नंबर ऑफ सेल। ठीक है, यानी एन इक्वल टू 1 2 3 4 आप कुछ भी पढ़ सकते हो। तो उसके लिए क्या है, एन इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तुरंत निकल जाएगा आंसर। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला क्या है, अभी क्वेश्चन के बेसिस पे भी समझाऊंगा इसको कि पहला फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ माइटोसिस अगर आपको फाइंड करना है, ठीक है, जिससे नंबर ऑफ एन सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो आप उसको फाइंड कर सकते हो एन इक्वल टू एन माइनस 1 से। अभी आगे एग्जाम्पल के बेसिस पे समझाया जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला है नंबर ऑफ डॉटर सेल आफ्टर एन डिवीजन, मीन्स बोला जैसे मान लो कोई दिख रखा है कि 120 सेल 128 सेल बने हैं, तो उसमें कितना माइटोसिस डिवीजन हुआ होगा। ठीक है, तो आप उससे निकाल सकते हो उसको। एन इक्वल टू क्या है आपका, ये 2n नहीं है, आप याद रखेंगे 2 टू द पावर n। ठीक है, इनटू गिवन नंबर, आपको ये याद रखना है। ये 2n यहाँ पे है पर ये 2n नहीं है, ये 2 टू द पावर n है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डॉटर सेल आफ्टर एन डिवीजन अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2n इंटू गिवन नंबर। गिवन नंबर मतलब n। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड जो हमें पढ़ना है वो कप फिलिंग केस के बारे में पढ़ना है। मीन जैसे बैक्टीरिया के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि एक बैक्टीरिया कंटेनर में है, उसको वो 1 मिनट में डिवाइड होता है और 1 घंटे में पूरे कंटेनर को फिल कर देता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हाफ कंटेनर कितने मिनट में फिल होगा। तो इस टाइप के कप फिलिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में माइटोसिस से पूछे जाते हैं। चलिए एक एक करके हम सारे इस न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 128 सेल, मीन्स कितना माइटोटिक डिवीजन की रिक्वायरमेंट है जिससे 128 सेल फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके 127 होगा या 32 होगा या 12 होगा या 64 होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था ना, नंबर ऑफ अगर आपको फाइंड करना है माइटोटिक डिवीजन की जो एन सेल की रिक्वायर्ड के लिए हो, तो उसके लिए आप फॉर्मूला क्या पढ़े थे, आप इक्वल टू एन इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, तो कितना दे रखा है, एन की वैल्यू 128 दे रखा है, तो आप कैसे निकालोगे, 128 माइनस 1 कितना हो गया 127। तो कितना माइटोसिस डिवीजन होगा 127। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 127। आसान है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पहले नंबर फॉर्मूले पे है, आप इसको याद रखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी इक्वेशनल डिवीजन आर नेसेसरी इन ए सेल ऑफ ओनियन रूट टिप टू फॉर्म 128 सेल। देखिए थोड़ा क्वेश्चन चेंज किया है। हाउ मेनी इक्वेशनल डिवीजन मतलब माइटोसिस के बारे में पूछ रहा है। आर नेसेसरी इन ए सेल, किसी सेल में ओनियन रूट टिप सेल के, कि जिससे क्या हो सके 128 सेल फॉर्म हो जाए। ठीक है, तो आपको पता है कितने सेल फॉर्म हो रहे हैं 128 सेल। तो आपने एक फॉर्मूला क्या पढ़ा है, n इक्वल टू 2n इंटू गिवन नंबर, यही बोला था ना, यही तो बताया था। तो कितने सेल फॉर्म हो रहे हैं, n कितना है आपका 128। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, आपका n की वैल्यू निकालनी है। तो आप देखो अगर हम बात करें 128 n दे रखा है आपका 2 टू द पावर n, मतलब अब आप इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा 7, और गिवन नंबर कितना दे रखा है 1। ठीक है, तो माइटोसिस डिवीजन की अगर बात करें तो माइटोसिस डिवीजन कितना होगा आपका 7 होगा। कितना होगा
7, ये होगा ना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो एक इस पे बेस्ड है आपके सेकेंड नंबर फॉर्मूले पर, नंबर ऑफ डॉटर सेल आफ्टर n डिवीजन 2n स्क्वायर इंटू गिवन नंबर या 2n इंटू गिवन नंबर, इस पे आपका ये क्वेश्चन क्या होगा, आपका सॉल्व होगा। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड वन है जो है आपका, बोला है कि ये बैक्टीरिया है डिवाइड एवरी मिनट, यानी 1 मिनट में डिवाइड होता है। जनरेशन टाइम कितना दे रखा है 1 मिनट। ठीक है, एंड द कप फिल इन 1 आवर, जो कप में वो बैक्टीरिया रखा गया है वो 1 घंटे में भर जाता है पूरा। तो बोला है कि देन कप इज हाफ फिल्ड इन कप कितने मिनट में आधा फिल होगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, बोला है 60 मिनट में क्या हो रहा है, पूरा फिल हो रहा है, यानी फुल फिल हो रहा है, ये लिखा है ना। तो हाफ फिल्ड कितने मिनट में होगा, जैसे आपसे पूछा जाए कंटेनर है जिसमें पूरा कब हुआ 60 मिनट में, अब पर मिनट क्या आ रहा है, बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है, तो कितना होगा 60 माइनस 1, कितना आ जाएगा आपका 59 मिनट, यानी 59 मिनट में क्या होगा, ये हाफ फिल्ड होगा। ठीक है, जैसे आपने बोला ना कि एक बैक्टीरिया को 1 मिनट में डिवाइड होता है और 1 घंटे में पूरा कंटेनर फिल हो गया, तो मतलब 59 मिनट में वो कितना होगा, आधा होगा ना, फिर 1 मिनट लगेगा, आधा पूरे जो बैक्टीरियल सेल होंगे वो डिवाइड होंगे और कितने में कन्वर्ट हो जाएंगे, पूरे कंटेनर में। ठीक है, तो क्या होगा, फुल फिल हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा, आपका 59 मिनट। ठीक है, तो ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे। ऐसा कभी हो सकता है, बोल सकता है कि बैक्टीरिया 1 मिनट में डिवाइड करता है और 15 मिनट में एक कंटेनर का 1/4 पार्ट को कंप्लीट कर देता है, तो कितना बोला आपका 15 मिनट में। तो 1 मिनट और लगेगा तो क्या होगा, वो हाफ हो जाएगा, यानी 60 मिनट में वो हाफ को फिल कर लेगा और फिर 1 मिनट और लगेगा, वो क्या होगा, पूरे कंटेनर को फिल कर लेगा। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी घुमा सकता है, थोड़ा सा आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बोला है कि एक बैक्टीरियल सेल डिवाइड एवरी 20 मिनट, एक बैक्टीरियल सेल हर 20 मिनट बाद डिवाइड करता है। हाउ मेनी बैक्टीरिया विल फॉर्म आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे बाद कितने बैक्टीरिया फॉर्म होंगे। अब इसके लिए क्या है, आपको टोटल टाइम कितना दे रखा है 2 आवर, मतलब 2 इंटू 60। ठीक है, दे रखा ना 2 आवर 2 इंटू 60, और उसका जनरेशन टाइम कितना है आपका 20। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा आपका 6 टाइम। सॉल्व करना आपका आएगा कितना 6 टाइम। ठीक है, आपको देखना सॉल्व आएगा आपका कितना 6 टाइम। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कितना बैक्टीरिया फॉर्म हो, तो वही फॉर्मूला है, नंबर ऑफ डॉटर सेल मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया। तो नंबर ऑफ, अगर आप बैक्टीरिया की बात करो कितना बैक्टीरिया फॉर्म होगा, तो कितना फॉर्म होगा, आपने पढ़ा ना 2 टू पावर n, तो 2 टू पावर कितना हो जाएगा 6 इंटू 1। ठीक है, यानी एक ही बैक्टीरिया से सारा बन रहा है ना। तो कितना है आपका आंसर, आप सॉल्व करो तो कितना है आपका आंसर आएगा 64। कितना आएगा आपका, आप इसको सॉल्व करने के बाद तो आंसर कितना आएगा आपका 64। ठीक है, थोड़ा आप ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आगे देखें, अब हमें मियोसिस पे देखेंगे क्वेश्चन। तो देखो मियोसिस पे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कुछ टॉपिक्स पे क्वेश्चन आपके आते हैं। पहला क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ मेल गैमीट फॉर्म, मतलब कितने मेल गैमीट फॉर्म होंगे। ऐसे सेम आता है नंबर ऑफ फीमेल गैमीट फॉर्म में कितने फीमेल गैमीट फॉर्म होंगे। एक क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ सीड फॉर्म, कितने सीड फॉर्म होंगे। यानी इन सारे कॉन्सेप्ट पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो हमें क्वेश्चन पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मेल गैमीट फीमेल गैमीट क्या होते हैं, तो थोड़ा सा समझ लीजिए फिर क्वेश्चन को आगे बताते हैं। देखो अगर आप मान लो मेल गैमीट की बात करो, मतलब स्पर्म की बात करो, ठीक है, तो स्पर्म अगर बात करें स्पर्म का फॉर्मेशन किससे होता है, तो सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मतलब कैसे होते हैं, 2n होते हैं, मतलब डिप्लॉयड होते हैं। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने स्पर्म का फॉर्म करते हैं, 4 स्पर्म। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आगे जाके किसमें कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, जो कैसा होता है, हैप्लॉयड होता है। और वो कितने स्पर्म फॉर्म करेगा, 2 स्पर्म। तो कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल है, ठीक है,
उनसे कितने स्पर्म सेल फॉर्म होंगे, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको याद रखना है कितने स्पर्म सेल फॉर्म होंगे, 4। और जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है उससे कितने फॉर्म होंगे, 2 स्पर्म। ठीक है, तो देखिए, तो फिलहाल आप मेल फीमेल की अगर बात करते हो एनिमल सेल में, तो ऐसा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आता है आपसे पोलन ग्रेन रिलेटेड, यानी प्लांट से। यानी पोलन ग्रेन क्या है, प्लांट में मेल गैमीट होता है। तो बोला है कि एक प्लांट में कितने पोलन ग्रेन फॉर्म होंगे, तो प्लांट में कितने पोलन ग्रेन फॉर्म होंगे, तो आप बोल सकते हो गिवन नंबर इंटू 4। मतलब गिवन नंबर इंटू 4 मतलब कि जैसे आपसे पूछा जाए कि एक प्लांट सेल में इतने मियोसिस डिवीजन हुए तो उससे कितने पोलन ग्रेन फॉर्म होंगे, तो आप मियोसिस डिवीजन जो दे रखा है वो, और उसमें 4 का आप मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ पोलन ग्रेन आपका निकल जाएगा। बट अगर वैसे पूछ दे कि नंबर ऑफ कितने मियोसिस डिवीजन होंगे, हिसाब से पूछा जाए कि 20 पोलन ग्रेन को फॉर्म करने के लिए कितने मियोसिस डिवीजन की रिक्वायरमेंट है, ऐसा क्वेश्चन है, तो उसके लिए क्या है आपका नंबर ऑफ मियोसिस क्या होगा, गिवन नंबर अपॉन 4। सेम ही है फॉर्मूला। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन के बेसिस पर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन, मतलब मियोसिस डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100 पोलन ग्रेन, मतलब 100 पोलन ग्रेन को फॉर्म करने के लिए कितने मियोसिस डिवीजन होगा, तो यही आपका फॉर्मूला है। तो कैसे सॉल्व करोगे आप, 100 पोलन ग्रेन है, कितना है 4, कितने मियोसिस डिवीजन हुए हैं, 25 मियोसिस डिवीजन हुए। ठीक है, तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम फीमेल गैमेट से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। फीमेल गैमेट क्या होते हैं, जैसे आप बोलते हो ना एक सेल, मतलब एनिमल में फीमेल गैमेट होता है, तो एक सेल फॉर्म किससे होते हैं, पहले प्राइमरी oocytes फॉर्म होते हैं, ये कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं 2n। और डिप्लॉयड होते तो हैं पर वो कितने एक सेल फॉर्म करते हैं, सिंगल एक सेल। प्राइमरी oocytes किस पे कन्वर्ट होता है, सेकेंडरी oocytes में। और वो कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, पर कितने एक सेल फॉर्म करेगा, वो भी एक सेल। चेंजिंग है मेल एंड फीमेल में। मेल में आपने क्या बताया था, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, कितने स्पर्म सेल फॉर्म करेगा, 4। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, कितने स्पर्म सेल फॉर्म करेगा, हैप्लॉइड होता है, कितने स्पर्म सेल फॉर्म करेगा, 2। यहाँ पे क्या होगा, प्राइमरी साइट्स कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, पर कितने एक सेल फॉर्म करेगा, 1। और सेकेंडरी साइट्स कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, पर कितने एक सेल फॉर्म करेगा, 1। यहाँ पे 1 ही हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो अगर इसके लिए आपको निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो, कितने एक सेल फॉर्म होंगे, तो गिवन नंबर इंटू 1। जैसे आपसे पूछा जाए कि एक एनिमल सेल में या एक गैमीट सेल में 100 मियोसिस डिवीजन हो रहे हैं तो कितने एक सेल फॉर्म होंगे, तो आपको सोचना ही नहीं है, 100 दे रखा है, इंटू 1 कितने होंगे, 100 एक सेल फॉर्म होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में सॉल्व करने के लिए आएंगे। चलिए देखते हैं, जैसे लिखा है ना, हाउ मेनी, एक क्वेश्चन ही है, हाउ मेनी डिवीजन मतलब मियोसिस डिवीजन रिक्वायर्ड टू फॉर्म 100 एग। तो 100 एग को फॉर्म करने के लिए कितने मियोसिस डिवीजन होगा, तो 100 इंटू 1 कितना आएगा आपका आंसर, 100 आएगा। ठीक है, आसान है, आप क्वेश्चन ऐसे आपके एग्जाम में आएंगे, आपको सॉल्व करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब सीड से क्वेश्चन, जैसे सीड बने नंबर ऑफ सीड कितने फॉर्म होंगे, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, n/4 प्लस n, मतलब फॉर्मूला ऐसा है आपका n/4 प्लस n। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है जिससे आप फाइंड क्या कर सकते हो कि कितना सीड बनेगा प्लांट में। आपको पता है सीड कैसे बनता है, पोलन ग्रेन प्लस एक सेल दोनों फर्टिलाइज होते हैं, या मेल गैमेट फीमेल गैमेट फर्टिलाइज होते हैं, और फर्टिलाइज होकर आगे जाके क्या फॉर्म होता है, सीड फॉर्म होता है। तो चलो, बोला है कि हाउ मेनी मियोटिक डिवीजन विल रिक्वायर टू फॉर्म 100 सीड, मतलब 100 सीड को फॉर्म करने के लिए कितने मियोटिक या डिवीजन होगा। फॉर्मूला आपको ऊपर लिखा हुआ है, तो इसमें आपको यही पुट करना है। तो कैसे आप पुट करोगे, तो ये है ना आपका n/4 प्लस n। तो देखो 100 दे रखा है, 100/4 प्लस 100। सॉल्व आप करो इसको, अगर आप सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये 25 आएगा प्लस 100, टोटल कितना हुआ आपका 125 डिवीजन, यानी कितने मियोसिस डिवीजन होंगे, 125 मियोसिस डिवीजन होगा। ठीक है, तो ऐसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है,
35 मियोटिक डिवीजन विल लीड्स टू फॉर्म हाउ मेनी सीड, मतलब मान लो किसी सेल में या मियोसाइट सेल में या गैमेटिक सेल में 35 मियोसिस डिवीजन चल रहा है, तो कितने सीड बनेंगे। ठीक है, यानी प्लांट में अगर हम बात करें 25 मियोसिस डिवीजन चल रहा है तो उससे कितने सीड फॉर्म होंगे। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, फॉर्मूला क्या है आपका, n प्लस एन बाई 4 इक्वल टू कितना दे रखा है 35 मियोसिस डिवीजन आपको दे रखा है। तो अगर स्कोर आप सॉल्व करो तो कितना होगा 5n अपॉन 4 इक्वल टू कितना हुआ आपका 35, ये हुआ ना। तो n इक्वल टू कितना होगा, n इक्वल टू होगा आपका 35 अपॉन 5 इंटू 4। अगर इसको आप सॉल्व करो कितना आएगा 7 बार में जाएगा, तो n इक्वल टू कितना हुआ 28, कितना हुआ आपका 28। तो कितने सीट फॉर्म होंगे 28 सीट। ठीक है, तो आपके एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और आप इतने अगर प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, तो आपके एग्जाम में इससे आगे कहीं क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इतना मैक्सिमम है, आप इतना याद करो। इसी बेसिस पर आपके एग्जाम में थोड़ा चेंज करके नंबर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंफ्यूज करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट क्वेश्चन इसी बेस पे आएगा। ठीक है, तो ये थे आपके न्यूमेरिकल मियोसिस एंड माइटोसिस के, और साथ साथ में आपने किसको डिस्कस किया, मॉडिफिकेशन ऑफ माइटोसिस को।